का पंडाल हमें बहुत ही खास बनाना चाहिए। हाँ हाँ जरूर। वैसे तुम्हें इस त्योहार में सबसे अच्छा क्या लगता है? शाम को जब सब जगह जगमग लाइट्स जलने लगती हैं। मुझे तो मजा आता है जब आखिरी दिन धूम मचती है, विसर्जन होता है। सारे मोदक खाना, अपने पंडाल को खास बनाएंगे। हम एक महामोदक बनाएंगे। महामोदक? हाँ, बड़ा, बहुत बड़ा। बोलना आसान है, करना मुश्किल। महामोदक बनाने के लिए सामान कहाँ से आएगा? अभी बता देता हूँ कैसे। सुनो, कॉलोनी के नाना नानी, दादा दादी, मौसा मौसी, फूफा फूफी, मामा मामी, सभी ध्यान से सुनो। इस साल हम अपने गणेश चतुर्थी पंडाल को हम सब मिलकर खास बनाएंगे। एक बड़ा महामोदक बनाकर। थोड़ा सामान सब देंगे, तभी तो बन पाएगा महामोदक। तो सब हमारे साथ हैं ना? प्रोफेसर जल्दी आइए। हाँ, क्या बात है माथुर? ये देखिए, हमारा जियो मैग्नेटिक वेव मॉनिटर कुछ देर पहले अचानक संकेत देने लगा। इसके अनुसार आर्यनगर के एक इलाके में सतह से कुछ अद्भुत तरंगे निकल रही हैं। हाँ, और इन तरंगों में विद्युत और चुंबकीय शक्तियों के साथ साथ कुछ और शक्तियाँ भी मिली हुई हैं, जिन्हें हमारा स्कैनर पहचान नहीं पा रहा। और ये कौन से इलाके में दिखाई दिए? आर्यनगर के नए रॉक गार्डन से थोड़ी दूर एक पुरातत्विक खुदाई हो रहे इलाके में। ओह, जहाँ हाल ही में वल्त्र के अवशेष पाए गए। हो सकता है कि ये तरंगे जमीन की निचली परतों से छूट रही हों। हमें इनकी जांच करनी होगी। सुनो, फौरन एक टीम इकट्ठा करो, हम कुछ ही देर में रवाना होंगे। प्रोफेसर स्वामी, कहिए कैसे याद किया? कमिश्नर खन्ना, एक जरूरी मसला था। हमें अभी पता चला है कि आर्यनगर के बाहरी इलाके में एक ऊर्जा का भंवर अचानक उभर आया है, जिससे अनजानी तरंगे निकल रही हैं। क्या ये तरंगे खतरनाक हैं? हमें पता नहीं है कमिश्नर खन्ना, पर शायद बेहतर यही होगा कि आम जनता को फिलहाल उस इलाके से दूर रखा जाए। ठीक है। और आप? मैं अपनी एक खास टीम और कुछ उपकरणों के साथ निकल ही रहा हूँ। ओके, मैं उस इलाके की नाकाबंदी के लिए एक स्क्वाड को भेज देता हूँ। उम्मीद करता हूँ स्क्वाड के पहले वहाँ कोई पहुँच ना जाए। महामोदक के लिए घी मेरी तरफ से एकदम शुद्ध घर का बना। शुक्रिया। ये रहा, अगर मेरी दुकान से और जरूरत हो तो और मंगवा लीजिएगा, ठीक है? ये तो बहुत अच्छी बात है। ये दूध मेरी तरफ से और ये नारियल मेरी तरफ से। महामोदक के लिए महासामान रेडी है। कितनी अच्छी खुशबू है। हटो, अब मुझे भी तो कुछ मदद करने दो। मैं तो करूँगा चखने का काम। रुको चार्ली।
प्रोफेसर, जितने भी टेस्ट करने थे हमने कर लिए। अब तो लैब जाके ही आगे की जांच हो सकती है। टीम को कहो कि सारे उपकरण पैक कर लें। मार्टी राजू का अब तक कोई पता नहीं है। मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ अफसरों को छोड़ के बाकियों को घर भेज दूं। सारी रात वो निगरानी कर रहे थे। जाएगा मोदक को पंडाल की तरह। और आप देख सकते हैं कि गाड़ी पंडाल तक आ चुकी है। टैंक्स, फाइटर प्लेन, सभी जो भी तैयार खड़े हो फौरन भेजो। ये कोड रेड है। माइटी राजू, तुम जहां कहीं भी हो फौरन लौट आओ। आंधी तूफान, बारिश आने वाली है। मौसम अचानक ही खराब हो गया। वो देखो, माइटी राजू। गजिन को अब इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इतनी भी जल्दी क्या है गजिन? पहले तुम्हारा ठीक से स्वागत तो कर ले। हे बच्चे, तू अब गजिन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता? ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं। फोटो भी हो गया, अब काम शुरू करें। कौन सा काम? इस महामोदक को खाने का काम। ओए राजू, रास्ते से हट, जगह दे। दूसरे का टिफिन हड़पना बंद करो, जगह अपने आप मिल जाएगी। खिल्ली उड़ाता है। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं प्रिंसिपल सर, हम बस क्लास में ही जाने वाले थे। पता है दोस्तों, आज शायद फील्ड ट्रिप होगी। वाह, फील्ड ट्रिप, तब तो बढ़िया है। तुम्हें कैसे पता जूली? कल मैंने मैडम को प्रिंसिपल सर से ट्रिप के बारे में पूछते हुए सुना था। अच्छा है, सब मिलकर मस्ती करेंगे। क्या बुलाया तुमने मुझे? चार्ली,
बच्चों, आज होगा एक फील्ड ट्रिप। हम इस ट्रिप पर कहाँ जाएंगे मैडम? वहीं जहाँ आप सबका एक पसंदीदा स्नैक बनता है। आइसक्रीम? बिल्कुल, हम आज एक आइसक्रीम फैक्ट्री देखने जाएंगे। अच्छा, ठीक है। अब सब कतार बनाकर गेट के पास खड़ी बस में चढ़ जाओ। मस्ती क्रीम, ढेरों क्रीम, करो क्रीम और आइसक्रीम। वो रही आइसक्रीम फैक्ट्री। वाह, चलो राजू। आइसक्रीम बनाने में सबसे पहले सारी सामग्री को सही नाप में लेकर अच्छी तरह मिलाया जाता है। उसके बाद उस मिश्रण को पाश्चराइज किया जाता है, मतलब उसके अंदर के कीटाणु मार दिए जाते हैं। जैसे दूध को उबालकर? बिल्कुल। फिर इस मिश्रण को एक प्रक्रिया से फेंटा जाता है ताकि आइसक्रीम मुलायम और मलाईदार बने। इस फेंटे मलाई मिश्रण को तकरीबन रात भर फ्रीजर में जमा कर उन्हें अलग अलग फलों के रस या अन्य सामग्री के साथ मिलाकर अलग अलग फ्लेवर्स बनाए जाते हैं। सामने आके चख कर देखो। वाह, मेरा पॉपकॉर्न और टॉफी। वाओ, चॉकलेट बिस्किट और जेली का स्वाद। ओह, ये तो बिल्कुल कॉटन कैंडी जैसा है। मेरा सबसे खास फ्लेवर होगा। अरे नहीं, वो काली मिर्च वाला फ्लेवर था। पानी, 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 पानी। चार्ली को आइसक्रीम नहीं, स्पाइस क्रीम मिली। चलिए टूर खत्म करें। तुमने ठीक नहीं किया चार्ली। अगला नंबर तुम्हारा है राजू। चार्ली, ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्लासरूम है, कोई एयरपोर्ट नहीं। और जैसे इस पुराने नक्शे में दिखाई पड़ रहे, आर्यनगर सदियों पहले एक पहाड़ी इलाका थे, लेकिन पुरातत्व खोज के अनुसार 2 शताब्दियों पहले एक घमासान भूकंप हुआ था, जिससे पहाड़ के घाटी में बसे इलाके जमीन के तले दब गई और आर्यनगर के इर्द गिर्द समंदर की सतह बढ़ गई। घंटी बज गई। ये चलो चलो जल्दी। क्लास का पहला दिन है। उनसे सीखने का मौका रोज रोज नहीं आता। अब ये राजू और गोपी कहाँ रह गए? क्लास शुरू होने वाली है। छोड़ो, मुझसे नहीं होगा ये राजू, वापस चलते हैं। गोपी, राजू, जल्दी आओ। हाँ जूली। अब कोई फायदा नहीं गोपी, हम जूली से साइकिल रेस में हार चुके हैं और शर्त के मुताबिक हमें वो ही करना होगा जो वो कहेगी। वाह, राजू और गोपी, इन कपड़ों में तुम बहुत बढ़िया लग रहे हो। थैंक यू जूली। कपड़े तो पहन लिए, मगर पता नहीं बैले कर पाएंगे या नहीं। गुड मॉर्निंग क्लास।
मेरा नाम ऐना है और मैं हूँ मिस पॉल हाउसी की असिस्टेंट। आर्यनगर के लिए इस स्पेशल बैले क्लास में आपका स्वागत है। जल्दी से लाइन में आ जाओ। मिस पॉल हाउसी किसी भी वक्त आ जाएंगी और उन्हें शोर और मस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। Bonjour, class. एना, मेरा मुंह क्यों देख रही हो? म्यूजिक शुरू करो। ओके। Boys, सीधे खड़े रहो। Julie, très bien. Very good. शाबाश जूली, काश तुम जैसा हर कोई इस क्लास में डांस कर पाता। अगली क्लास परसों होगी बच्चों। Au revoir. जूली, ये क्लास तो कराटे क्लास से भी खतरनाक है। हाँ? ये तो डॉक्टर बोस का रिसर्च डॉक्यूमेंट है, जिसके बारे में डैड बात करने उनके घर गए हैं। कुछ तो गड़बड़ है, हमें उनके पास जाना होगा। चलो चलते हैं। डिस्क लाने के लिए कहा था तुम दोनों को, और तुम खाली हाथ स्वामी को लेके आए। स्वामी, अब बार बार ये दो वो दो मुझे बोलना पसंद नहीं है, समझे? चुपचाप दे दो वो डिस्क, दे दो, वरना कुछ करो राजू, कुछ करो। जब तक लेजर क्रिस्टल का कुछ हल नहीं निकलता, कोई फायदा नहीं। एक कॉपर का रॉड मिल जाए तो कुछ बात बन सकती है। कॉपर की चेयर, बन गया काम। कौन है? कौन है यहाँ पे? टिकटॉक, वेल्डिंग गन ऑन। 5 मिनट नहीं रुक सकते थे? सही वक्त पर आए कमिश्नर सर। क्या खबर लाए हो ड्रोन? तो ये मार्टी राजू के स्कूल में ही पढ़ता है। अब मैं इस बच्चे के जरिए मार्टी राजू पर ऐसी चाल चलूंगा कि मार्टी राजू खुद मेरी मुट्ठी में आ फंसेगा। मामा जी, मैं आ गया। आहा, स्वागत है मार्टी राजू, एकदम सही वक्त पर आए हो। मैं कर दूंगा तुम्हें हमेशा के लिए डिलीट। दोस्तों रुक जाओ, अंदर मत जाना।
मार्टी राजू फिर से जीत रहा है। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा, नहीं। हार मान लो मार्टी राजू, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। खेल खत्म पर खिलाड़ी नहीं। मार्टी का महापंच जो करे तैयार सैलेड में महा क्रंच। सारा मामला बिगड़ गया। सब बच्चे मुझ पर हंसेंगे। पर उनकी मम्मियाँ तुम्हें एक बड़ा थैंक यू कहेंगी। वो क्यों? सब्जियों को बच्चों का मन पसंद बनाने के लिए। आज तुम बिल्कुल अपनी सीट पर मत बैठना। चार्ली फिर कोई मस्ती करने वाला है। चार्ली तो क्लास भी नहीं आया है। गोपी, क्लास के बीच क्यों खड़े हो? अपनी सीट पर बैठो। जाओ जाओ जाओ। चार्ली, लगता है तुम्हारी इंक पेन खराब हो गई है ना? राजू, आज तो तुमने बचा ही लिया। लगता है जैसे तुम फ्यूचर देख सकते हो। हाँ। जैसे इस पुराने नक्शे में दिखाई पड़ रहे, आर्यनगर सदियों पहले एक पहाड़ी इलाका थे, लेकिन पुरातत्व खोज के अनुसार 2 शताब्दियों पहले एक घमासान भूकंप हुआ था, जिससे पहाड़ के घाटी में बसे इलाके जमीन के तले दब गई और आर्यनगर के इर्द गिर्द समंदर की सतह बढ़ गई। घंटी बज गई। ये चलो जल्दी। वाह बच्चों, इस साल का स्कूल फेस्टिवल बढ़िया रहेगा। वाह, इतने सारे मुकाबले। तैयारियां शुरू कर दो। अच्छा तो चलो चैलेंज रहा। मैं और मेरे दोस्त, तुम और तुम्हारे दोस्त, देखते हैं सबसे ज्यादा मुकाबलों में कौन जीतता है। वो तो हम ही जीतेंगे। जरूरी नहीं। और ध्यान रहे, अगर तुमने अपने खास पावर का इस्तेमाल किया तो समझ लो तुम गए काम से। काम से तो तुम्हारी समझ गई है चार्ली। राजू के पास भला कौन सी पावर? हाँ, तैयार हो राजू? हमेशा। बंदरों की तरह क्यों चल रहे हो? तुम्हें पता भी है सॉफ्ट बॉल से कैसे खेला जाता है? हम जानते हैं इससे कैसे खेलते हैं चार्ली। अरे सोनू मोनू, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लगता है चार्ली तुम्हें ही पता नहीं सॉफ्ट बॉल से कैसे खेलना है। चलो घर जाने का वक्त हो गया। तो बच्चों, क्या तुम सब तैयार हो सोप बॉक्स कार बनाने के लिए? हाँ अंकल। चलो शुरू करते हैं। ढन तुम्हारी सोप बॉक्स कार्स तैयार है। मेरी बात याद है ना? जब मैं रेस ट्रैक पर सबसे आगे रहूं, तो पीछे वाली गाड़ियों के रास्ते में पानी डाल देना। क्या तुम तैयार
यहाँ मुझे कोई नहीं देख रहा। अब मैं मेरी कार के रॉकेट पावर को एक्टिवेट कर सकता हूँ। इस मुसीबत के पीछे चार्ली का हाथ है। मैंने अभी सोनू मोनू को वहाँ भागते हुए देखा। अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है। हमें हमारी कार्स को इस कीचड़ से बाहर निकालना होगा। थैंक्स गोपी और राजू। दूर दूर तक कोई नहीं। अब तो वो टी बॉक्स मेरा हुआ। राजू को हराने में कितना मजा आएगा। ये यहाँ का सब है। सोनू और मोनू से एक काम ठीक से नहीं होता। एक राजू काफी नहीं था कि बाकी कार्स भी आ गई। अभी इन्हें ठिकाने लगाता हूँ। मैं इस गाड़ी को कैसे रोकूं? ओए बॉबी, हट जाओ मेरे रास्ते से। ओह नो, बॉबी मुसीबत में है। चार्ली, अगर तुम भी अपनी खराब हरकतों को छोड़ दो तो हमारे साथ टी बॉक्स खेलने आ सकते हो। अरे वाह गोपी, तुम्हें तो हर राजा की हर शक्ति और सब कुछ याद है। तुम्हें तो इतिहास का प्रोफेसर होना चाहिए। ये क्या है? फिर से इतिहास? गोपी, अगर तुम इसी तरह ये इतनी पुरानी किताबें पढ़ते रहोगे तो बहुत जल्द तुम बूढ़े हो जाओगे। अरे चार्ली, पता है आज हमने उस किताब की दुकान में एक ऐसे राजा की तस्वीर देखी जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। पर तुम्हें तो खैर इतिहास में कोई दिलचस्पी ही नहीं है तो चलो मिलकर उस राजा की किताब ढूंढते हैं। सारी किताबें गिरा दी। बच्चे, अब निकलो यहाँ से, जाओ जाओ। ये आइसक्रीम कितनी टेस्टी है। बहुत टेस्टी। आइसक्रीम वाले भैया, मुझे चॉकलेट, वनीला, पिस्ता, बटरस्कॉच और स्ट्रॉबेरी सभी के एक एक स्कूप दे दो। मैं कोई फ्लेवर भूला तो नहीं ना? नहीं नहीं, इससे ज्यादा फ्लेवर्स तो मेरे पास है ही नहीं। कैसे हो बच्चों? हेलो कमिश्नर खन्ना। तुम्हें आइसक्रीम खाता देख मेरा भी आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। मुझे एक वनीला आइसक्रीम देना, चॉकलेट सॉस के साथ। अरे कहीं आइसक्रीम को गिर ना जाए। फिलहाल तो तुम ये आइसक्रीम के पहाड़ को संभालो।